क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का ये तुम्हारी एक एक्टिविटी है। पढ़िएगा, मैंने पिछले बार इसमें नहीं कराई थी टाइम की वजह से। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द फील्ड। आप क्या अपने स्कूल का इमेजिन करिएगा और ये एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है जो स्कूल का है। ABCD line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each। 1 मीटर उस पर जो है लाइनें ड्रॉ करी गई हैं। अब ये हमारी 10 मीटर हो गई। यहाँ पर ये समझिएगा 100 फ्लावर इधर की तरफ AD पर लगाए गए हैं। ये 10 मीटर है, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। कुल 100। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक AD जो है 100 मीटर है। और 100 फ्लावर पोस्ट 100 फ्लावर रखे गए, फ्लावर पोस्ट रखे गए यहाँ पर 100। 10 यहाँ तक हो गए, 20 यहाँ तक। As shown in figure, निहारिका runs 1/4 distance AD। निहारिका जो है AD की 1/4 डिस्टेंस 1/4 of AD 1/4 into 100 is equal to 25। तो ये तो हो गई निहारिका। निहारिका निहारिका रन्स 25 मीटर और प्रीत रन्स 1/5 into 120 मीटर। निहारिका जो है दूसरी वाली लाइन में जो है 25 मीटर रन्स करती है और जाकर एक फ्लैग पोस्ट करती है। और प्रीत जो है 8 वाली लाइन में रन करती है और इसके 120 पर यानी कि 20 मीटर पर एक फ्लैग पोस्ट करती है। अब इनकी बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। 1/5 डिस्कवर डिस्टेंस AD। 8 लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। वो रेड फ्लैग करती है यहाँ पर और यहाँ पर ये ग्रीन फ्लैग। What is the distance between both the flag? इन फ्लैग के बीच की डिस्टेंस पूछा है। तो यहाँ पर ये दूसरी लाइन में गई है 25, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए 225। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 8 लाइन में है 820। अब इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो। साथ में इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द टू फ्लैग। यदि रश्मि जो है यहाँ पर रश्मि आई है, इनके बीच ठीक इस लाइन के बीच में जो है एक ब्लू फ्लैग ज्वाइन करती है, तो उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर गई है, यानी कि वो कितना रन किया है उसने यहाँ से यहाँ तक किया है। तो पहले तो इसे कह दो, चलो निहारिका है, ये प्रीत है, तो NP डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत NP क्या हो जाएगी? x2 y2 x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना? 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 20 माइनस 25 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर
36 प्लस 25 रूट 61 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस होगी। अब प्री हाफ बिल्कुल हाफ वे में है तो कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि इनकी ठीक इसका मिड पॉइंट है, ये 1:1 मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 + 8/2 इंटू x1 + x2/2 प्लस y1 + y2 25 + 20/2 क्या हो गए 8 × 2 10 10/2 5 हो गया 45/2 22.5 हो गया। ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पर ये वाली, इसे चलो OR ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5 0। यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट होंगे 5 0, x एक्सिस पर 5 गया है, ऊपर को गया नहीं है तो 5 0। तो OR होते हो जाएंगे रूट 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 22.5 - 0 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर और प्लस 22.5 का स्क्वायर, तो ये 22.5 दिया जाएगा। जब यहाँ पर आ जाएगा 22.5 का स्क्वायर रूट, तो वो क्या हो जाएगा 22.5 मीटर। ये डिस्टेंस भी 22.5 मीटर ही है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो in which the line segment joining 1 - 5 a, तो ये कोऑर्डिनेट दिए हैं, a का कोऑर्डिनेट है 1 - 5 और दूसरा कोऑर्डिनेट है b -4 5, ये b कोऑर्डिनेट है -4 + के 5। अब कह रहा है इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, इस लाइन को x एक्सिस पर डिवाइड करने, जहां ये x एक्सिस को डिवाइड करती है, रेशियो फाइंड करना है जहां ये x एक्सिस को डिवाइड करती है। जहां ये x एक्सिस को डिवाइड करेगी वहां पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x0, कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस x, तो इस पर ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ये वाला पॉइंट ये पूछ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पूछ रहा है। अब इस पे जहां पर हम x एक्सिस को कहते हैं वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम y कोऑर्डिनेट की हेल्प से, देखो इससे तो रेशियो फाइंड होगा नहीं, इससे फाइंड होगा 0 से, यानी कि y वाले कोऑर्डिनेट लेने हैं हमें। k = 0 हो गया इसका, और k = हो जाएगा m y2 + n y1/m + n, मान लिया यहाँ पर है y, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x0, x यानी कि xg, और ये k है, ये y2 है, तो ये रेशियो पूछ रहा है, यानी कि m और n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर 0 = m × y2 5 प्लस n × y1 - के 5 अपॉन m + n की मल्टीप्लाई, जब ये जिसका मतलब 0/1
1 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी और m प्लस n की 0 में, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू एम प्लस 0 इंटू n इज इक्वल टू 5m माइनस 5n। ये 0 हो गया सारा क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई हो रही है। 5m माइनस के 5n, अब इसे इधर ले आओ, माइनस 5m माइनस 5n कैंसिल, m अपॉन n इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 1 अपॉन 1, तो ये हो गए 1:1। तो रेशो हो गया, जहाँ पर पॉइंट कर रहा है m रेशो n इज इक्वल टू 1:1। इट मीन्स ये इसका ठीक मिड पॉइंट होगा, है ना। अब इसके कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट में हमें y कोऑर्डिनेट तो पता ही है वो 0 है, केवल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x यानी कि h इज इक्वल टू x2 1 इंटू -4, अब m आपका 1 है, n 1 है, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, h यानी कि h मीन्स x। तो ये हो गया आपका, मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग h, तो ये हो गया m कितना है 1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 अपॉन 2 -3/2, हेंस कोऑर्डिनेट हो गए -3/2 एंड 0। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेशियो इन विच if 1 2 4 y x 6 3 5 are the vertex of parallelogram in order। यदि 1 2 4 y x 6 3 5 जो है पैरेललोग्राम के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं ऑर्डर में, यानी कि a b c d कंटिन्यूअसली ऐसे। फाइंड द x एंड y, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल आर पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये O जो है मिड पॉइंट होगा। अब D B से मिड पॉइंट की वैल्यू निकालें या C A से मिड पॉइंट की वैल्यू निकालें, दोनों बार सेम आनी चाहिए। तो हम पहले कोऑर्डिनेट ऑफ O एट BD पर जो O है उसके कोऑर्डिनेट, अब ये इसका मिड पॉइंट होगा। इट मीन्स 4 प्लस 3 अपॉन 2 x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2 y1 y प्लस 5 अपॉन 2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ O है। कोऑर्डिनेट ऑफ AC O एट AC, यानी कि AC पर जो O पड़ रहा है, हालांकि O सेम पॉइंट है, इसका भी इसका दोनों का सेम पॉइंट है, लेकिन जब AC से निकालेंगे तो x1 प्लस x2 1 प्लस x अपॉन 2 और y1 प्लस y2 6 प्लस 2 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि दोनों ही कोऑर्डिनेट हमारे किसके हैं, O के हैं, इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल होगी। समझ गए? 1 2 4 y मिड कोऑर्डिनेट चेक कर लूँ,
x6 और 3 5 सही है। बोथ आर सेम कोऑर्डिनेट, hence equate both them दोनों को इनको इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अपॉन 2, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, y 3 आ गया, x 6 आ गया और y 3 आ गया। ये दोनों वैल्यू होगी, दोनों आंसर हो गए, एक आंसर यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया।